स्वस्थ जीवन यापन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छा विचार है। अगर आप नियमित तौर पर कुछ मिनट योगाभ्यास के लिए निकालते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे न सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहता है बल्कि मन को शांत रखने में भी मदद मिलती है। आज हम आपको भारद्वाजासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भारद्वाजासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अब श्वास लेते हुए गर्दन को इस तरह से मोड़ते चले जाएं। हाथ इस तरह से स्थित रहेंगे। जहां तक गर्दन मोड़ सकते हैं मोड़ते चले जाएं। अब श्वास रोकते हुए कुछ देर इस स्थिति पर रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरी ओर भी करें। दाएं बाएं कर लेने पर इसे एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान जहां भी शरीर में तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। भारद्वाजासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय विश्राम के लिए दें। विश्राम के लिए वज्रासन ही सबसे अच्छी स्थिति होगी, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति में शीघ्रता को प्राप्त करेंगी। भारद्वाजासन का नियमित अभ्यास मेरुदंड पर असर डालता है तथा मेरुदंड से जुड़ी तंत्रिका तंत्र पर भी, जिसका लाभ यह मिलता है कि इससे शरीर के सभी दर्द अभ्यासी से दूर ही रहते हैं। कमर को ताकत मिलती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी और भीतर की मसल्स ताकतवर बनती है। आज की दुनिया में बैलेंस बनाकर रखना ही सबसे जरूरी चीज है। बैलेंस बनाने से जुड़ी इसी खूबी को आपके शरीर में विकसित करने में यह आसन मदद करता है। प्रमुख रूप से रीढ़ की हड्डी, जांघ, पिंडली और कंधों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इस आसन को करने से साइटिका जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। योगाभ्यास करने से कमर के दोनों तरफ के हिस्सों में खिंचाव आता है। इससे मांसपेशियां मजबूत होने के साथ साथ कमर की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। इस आसन को करने से पाचन क्रिया मजबूत होती है, साथ ही किडनी के काम में सुधार आता है। भारद्वाजासन संस्कृत भाषा का शब्द है। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द भारद्वाज का अर्थ ऋषि भारद्वाज से है, जबकि दूसरे शब्द आसन का अर्थ किसी विशेष परिस्थिति में बैठने, लेटने या खड़े होने की मुद्रा, स्थिति या पोस्चर से है। भारद्वाज, जिसका अर्थ है पोषण लाना, और उपयुक्त रूप से समर्पित मुद्रा को रीढ़ और आंतरिक अंगों के लिए बेहद पौष्टिक माना जाता है। भारद्वाज मुनि को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। यह आसन उन्हीं भारद्वाज मुनि के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में भारद्वाजासन को भारद्वाज ट्विस्ट या सेक्स ट्विस्ट या सीटेड ट्विस्ट पोज कहा जाता है। भारद्वाजासन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन न करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। डायरिया और अस्थमा की समस्या होने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह एक उत्कृष्ट आसन है, जिसका अभ्यास वे अंत समय तक कर सकती हैं। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से दूर ही रहें। साथ ही सिर में दर्द है
या माइग्रेन की स्थिति में भी इस आसन को करने से बचें। जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं या निम्न रक्तचाप जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं, उन्हें भी यह आसन नहीं करना चाहिए। भारद्वाजासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। पहले धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें और समय के साथ इसे बढ़ाते चले जाएं। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। तो यह था भारद्वाजासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।